वो उसको भी स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो भी कहीं ना कहीं से हेल्प लेता है। रेपर्टरी थिएटर जब शुरू हुआ तो यकीनन उसकी अपनी, दुनिया भर में थिएटर एक एक्सपेंसिव मीडियम है इस वक्त। अगर आप सिर्फ नंबर्स पे काम करें तो थिएटर का ऑडिटोरियम बुक करना, लाइट्स, एक्टर्स, सेट, दूसरी नहीं वो ठीक है कि एक बैंक ने, मुझे खुशी है आपने स्क्रिप्ट का जिक्र नहीं किया। ये स्क्रिप्ट भी, क्योंकि स्क्रिप्ट के पैसे ही नहीं देते। अच्छा नहीं देते। मैं अभी स्क्रिप्ट पे बात करता हूँ। अच्छा, स्क्रिप्ट पे बात हो रही है। सिर्फ मैं अपनी बात छोटी सी कंप्लीट करना चाहती हूँ कि ये इस वक्त जो मजबूरी है हमारी महंगे टिकट की, जिससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती और हर बार हमारी इस पे बहस होती है और हम कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह से हम पुल डाउन कर सकें, लेकिन चूंकि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे होते हैं, मसलन हमने रोटरी क्लब का फंड रेजर किया, उनका बेसिक पर्पस फंड्स रेज करना है फॉर अनदर प्रोजेक्ट जो कि इस दफ़ा जयपुर फुड प्रोजेक्ट था। उस चक्कर में मेरे जैसा बंदा रह जाता है। और ये हमें इस बात की इसका बहुत कल्क है, क्योंकि जब कथा इंडिपेंडेंटली थिएटर करता था, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं थी और हम ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स थे, तो हमने 33 रुपये का टिकट भी रखा। हमने 33 रुपये के टिकट से शुरू किया, तब भी लोग वही आते थे जो अब आ रहे हैं। हमारी गुफ्तगू हम तीनों ही नहीं सुन रहे, वो कॉलर्स भी सुन रहे हैं। कॉलर हैं लाइन पे। जनाब हेलो हेलो, मेरा ख्याल है वो टीवी साथ चलाया हुआ उन्होंने। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तानी थिएटर में क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, थिएटर बहाल भी हुआ है, तरक्की भी हो रही है, जो तजर्बे कर सकता है वो तजर्बे भी कर रहा है, लेकिन महसूस ये होता है कि ये जो थिएटर हो रहा है ये बेसिकली डायरेक्टर का थिएटर है और अदाकार का थिएटर है, ड्रामा निगार का थिएटर नहीं है। मिसाल ये है कि या तो क्लासिकी ड्रामे जो हैं वर्ल्ड क्लासिक्स के हू बहू कॉमे फुल स्टॉप के साथ उनको पेश किया जा रहा है and badly rendered into your own language। अच्छा, या फिर ये है कि एडेप्टेशन हो रही है, या फिर जो कमर्शियल थिएटर जिसे हम कहते हैं उसमें ज़बानी फिल्मबदी किस्म का काम हो रहा है। ओरिजिनल ड्रामे का काल है। ये ओरिजिनल ड्रामे लिखने वाले टीवी को थोड़े बहुत मैसर है, थिएटर के लिए कहाँ है? मैं अर्ज़ करता हूँ टीवी को भी जो मैसर है। मैं जिस शख्स की भी मेरे साथ बात होती है, मैं इतना यानी बुजुर्ग तो ही जानूँ कि वो लोग बात कर लेते, तो हर बंदा ये कहता है जी कि बस स्क्रिप्ट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल ड्रामा, और ये मेंशन करना भूल जाते हैं कि इस बैकबोन को ट्यूबरकुलोसिस किस चीज़ की है, पॉट्स डिजीज़ किसने की। ये एक तो कमर्शलाइजेशन को तो आप छोड़िए, वो चैनल्स की मैं बात ही नहीं करता कि वहाँ जैसे शेप बदलती है चीज़ों की। थिएटर, जितने भी डायरेक्टर्स मैंने देखे हैं वो ठीक ठाक ज़हनी तौर पे ठीक है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू देम। क्राफ्ट में गलती निकाले, एग्रीड, कोई उनको महसूस हो रहा है ना कि यार ये क्राफ्टिंग में इसकी गड़बड़ हो गई है, तो ठीक है, हो जाती है। मसला ये है कि जब फंडामेंटली उसका सारा पैटर्न ही आप चेंज करना चाह रहे हैं एज अ डायरेक्टर, और वो बात हो ही नहीं रही जो आप कन्वे करना चाहते हैं, आफ्टर राइटर हैज टू से समथिंग। ये ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ओरिजिनल प्ले की बात कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन तो खैर ना कोई कर सकता है अच्छी, बहुत कम देखे। लेटली जो लेटेस्ट मैंने अच्छी ट्रांसलेशन का खेल देखा है, कम अ लिटिल एडेप्टेशन, वो खालिद अहमद साहब का अमिड समर नाइट स्ट्रीम जी, सुभान अल्लाह, क्या उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार किया, वेरी गुड, वन ऑफ द वेरी रेयर पीसेस जिसकी ट्रांसलेशन, एडेप्टेशन तो खैर किसी को करनी आती नहीं। अच्छा, सिर्फ नाम बदल देते हैं, जुमले ट्रांसलेट कर लेते हैं, और ट्रांसलेशन भी स्पोकन लैंग्वेज की नहीं होते। एब्सोल्युटली लगता है कि कोई तहरीर आ गई है हाथ सामने, उसकी ट्रांसलेशन कर देनी, वो तो आप जान ही दीजिए ना, वेरी पैथेटिक। ये आलूचे अपने साथ सफर में ले जाइए, लुत्फ देंगे। एग्जैक्टली, है तो उर्दू, लेकिन जाहिर है मेरे मतलब का जुमला तो नहीं है, वो जुमला है ही नहीं। मतलब आई डोंट नो, जुमला होगा यकीनन, लेकिन डायलॉग नहीं, मुकाबला। अच्छा, नहीं ओरिजिनल ड्रामा क्यों नहीं लिखते, कहाँ हैं ये लोग? वो इसलिए लोग लिखना चाह रहे हैं, बल्कि मैं नए लोगों से बड़ा पुरुमीद हूँ। अच्छा, मैं पुराने लोगों से बड़ा पुरुमीद था, आप खुद नापा में स्क्रिप्ट बढ़ा रहे हैं, आप क्यों नहीं लिख रहे? मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि मैं अब बहुत बूढ़ा हूँ, आई चार्ज टू मच। ये आप अपने बुढ़ापे के पीछे जो पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं इस नतीजे पहुंचा फ्रांसिस साहब कि मैंने जिंदगी भर फन की खिदमत की,
जी, जिंदगी भर। अब मैं फन का मौका देना चाहता हूँ, मेरी थोड़ी सी खिदमत कर मेरी ये दलील मेरे दिल को नहीं लग रही। आप बताइए कहाँ है ओरिजिनल? दिल से ना सोचिए या आप दिमाग से सोचिए। मेरा ख्याल है कि ओरिजिनल प्लेज लिखे जाते हैं, लिखे जा रहे हैं। मसलन कथान का 90% काम ओरिजिनल वर्क्स पे ही है अभी तक। अभी सिर्फ जब हमने पिछले साल से जब हमने रिवाइव किया है एक तरह से कहें, तो हम एडेप्टेशंस कर रहे हैं। वो भी इसलिए कि वो क्योंकि कॉमेडी अच्छी अभी हमें नहीं लिखनी आती। बट आई थिंक जो हमने अपना पहला प्ले किया मैं अदाकारा बनूंगी, विच वॉज एन एडेप्टेशन बाय अ नापा स्टूडेंट, एंड आई डोंट थिंक इट वाज अ बैड एडेप्टेशन। आई थिंक इट वाज अ फेयरली गुड एडेप्टेशन, और जिसे करने में एक्टर को भी मज़ा आया, देखने में भी लोगों को मज़ा आया। मैंने भी देखा है 3 दफ़ा, तीनों दफ़ा। नजीब साहब हैं लाहौर से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। नजीब साहब, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर नजीब बोल रहा हूँ लाहौर से। जनाब फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है जी, ये जो सा आजकल लाहौर में थिएटर चल रहा है इतने बड़े शहर में, इसका क्या एक्शन है? ये तो एक गंदगी का समंदर है, जो पहले वहां था, अब यहाँ से चल चल के ये हमारे केबल पर आ गया है, और हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां इसमें डूब गए हैं। खुदा के लिए आप लोग इतने जीनियस बैठे हैं, इसके लिए कुछ कर दें, इसके लिए कुछ कर दें, वरना हम लोग डूब जाएंगे समुद्र की लहरों में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। वो जो सीडीज पे आ रहे हैं प्लेस, या वो जो गुफ्तगू जुमलेबाजी होती है, अब जाहिर है कि कंफ्यूज तो होता है ना एक आम आदमी कि इसको थिएटर कहे या ना कहे, लेकिन उनकी तकलीफ तो है। ये कि हमारे यहाँ थिएटर समझते ही उसको है लोग। मुझे इतने सारे लोगों ने कभी, जब वो उनको शुरू में पता चलता था कि मैं थिएटर करती हूँ, तो वो कहते थे अच्छा आपको देख के लगता तो नहीं कि आप थिएटर करती होंगी, क्योंकि उनके जहन में वही चीज़ होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही देखा हुआ है। हाँ। हमारी कमज़ोरी सिर्फ ये है कि हम उनके जितने अग्रेसिव नहीं हैं अपनी पब्लिसिटी में। वो तो केबल से घर भी पहुंच गए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके माशरे में किस सतह की तफरी कितनी एक्सेप्टेबल है, ये आपके और एक्सेसिबल है, ये आपके माशरे की उमूमी इंटेलेक्चुअल ये जो पीछे मैं बात कर रहा था ना, 1000 रुपए के टिकट वाली और कॉर्पोरेट ने शो खरीद लिया, उसके बाद फिर उसके अलावा भी खान साहब जो के उमूमी आपका इंटेलेक्चुअल लेवल आपने कितना रेज किया भाई, बैठकर बात तवज्जो से सुनकर समझने की सलाहियत आपने और पेशेंस आपने कितने लोगों में डेवलप किया है? डॉक्टर साहब आप सर बात फंडामेंटली मैं इसकी अपना सानिया की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ ज़रा, कि असल में जो लोग हम बन सके थे ना, वो हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल लेवल पर हमें इस तरह कल्चरली एजुकेट किया गया। ठीक। अब जिस किस्म के कल्चर का प्रचार हो रहा है, इस मुआशरे को फैसला कर रहा है कि वो चाहते क्या। अच्छा, गिवन कंडीशंस में कोई हल नहीं, इसमें कोई हल है ही नहीं। रफ़ी पीरज़ादे के थिएटर पर कितने हमले हुए इंटरनेशनल फेस्टिवल के ऊपर। यू हाउ कैन यू कन्वर्ट एन इनटॉलरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इनटू टॉलरेंस? अच्छा, इसमें मैं एक और मिसाल भी दे रहा हूँ। सॉरी, एक एग्जांपल मैं दूंगी। सर ने रफ़ी पीर थिएटर का जिक्र किया है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो रिजिलियंस है ना हमारे लोगों की, वो अनरिप्रेसिबल है। आप देखिए कि रफ़ी पीर का फेस्टिवल जब भी आप जाएंगे, इवन दो वो स्पॉन्सर सपोर्टेड होगा, लेकिन आप जब भी जाएंगे आपको हर थिएटर, हर कैंप, हर खेमा फुल मिलेगा।